नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमित। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दमदार विलन की जिसका मजाक पूरी दुनिया ने बनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की तो उनका नाम पड़ा बख्तावर कांचाचीना कातिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डैनी डेंजोंगपा की। पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़प पाता है। डैनी डेंजोंगपा का जन्म सन 1948 में सिक्किम के गंगटोक शहर में एक भूटिया बौद्ध परिवार में हुआ था। इनके जन्म के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। उस समय सिक्किम में राजतंत्र था और चोग्याल वंश द्वारा सिक्किम पर राज किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका असली नाम डैनी डेंजोंगपा नहीं बल्कि शेरिंग फिन्सो डेंजोंगपा था। इनके नाम बदलने का कारण भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इनकी शुरुआती शिक्षा नैनीताल के बिड़ला विद्या मंदिर में हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये सन 1964 में दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज में गए। डैनी को बचपन से ही घोड़े और घुड़सवारी से बहुत लगाव था। इसका कारण इनके परिवार का व्यवसाय भी था। इनका परिवार मुख्य रूप से घोड़ों का ही व्यवसाय करता था। डैनी बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। एक अच्छे घुड़सवार के साथ साथ वे एक चित्रकार, लेखक और मूर्तिकार भी रहे हैं। डैनी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे। इन्होंने पश्चिम बंगाल से बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी जीता था और साथ ही रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा भी लिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को दिए अपने एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया कि वो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन अपनी मां के कहने पर उन्होंने कलाकार बनना पसंद किया और FTII यानी फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हमारे स्वागत के लिए तुमने फर्श पर कालीन नहीं बिछाया, इसलिए हमने लाशें बिछा दी। बताओ, मरने से पहले कितनी देर तड़पना चाहते हो? FTII में जाने के बाद इनके साथ काफी भेदभाव भी हुआ। सभी लोग इनकी शक्ल और इनके बोलने के अंदाज के कारण इनका मजाक बनाते थे, लेकिन इसके बाद अपनी सबसे अच्छी दोस्त और क्लासमेट जया भादुरी के कहने पर इन्होंने अपना नाम शेरिंग फिन्सो डेंजोंगपा से बदलकर डैनी डेंजोंगपा रखा। इन्होंने FTII में ही एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फिर सन 1971 में डायरेक्टर BR इशारा ने डैनी को अपनी फिल्म में काम करने का इशारा किया। डैनी को भी इस फिल्म की जरूरत थी और फिल्म का नाम भी जरूरत था। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के साथ डैनी का फिल्मी करियर शुरू हो जाता है। अपना उसूल कहता है, दाएं हाथ से जुर्म करो, बाएं हाथ को पता भी न चले। फिर सन 1972 में ही गुलजार साहब की फिल्म में डैनी को एक बड़ा रोल मिलता है और फिल्म का नाम था मेरे अपने। इस फिल्म में डैनी ने एक सकारात्मक रोल निभाया था। इसके बाद BR चोपड़ा की फिल्म धुंध में डैनी ने एक नायक का किरदार निभाया। इस फिल्म में ये एक अपंग पति बने थे। इस फिल्म ने साफ कर दिया था कि डैनी एक ऐसे कलाकार हैं जो आगे चलकर बहुत नाम कमाने वाले हैं। डैनी की जबरदस्त एक्टिंग के कारण सिप्पी साहब ने इन्हें फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल ऑफर किया, लेकिन उस समय डैनी ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो मैं ये रोल करूंगा। लेकिन सिप्पी साहब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए ये रोल उन्होंने अमजद खान को दे दिया और अमजद खान ने इस रोल को अमर कर दिया। यहाँ से 50 कोस दूर अगर कोई फिल्म लगती है तो वो है शोले। मैं जानता हूँ कि आप अमजद खान की बायोग्राफी और उनके फिल्मी करियर को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करेंगे। डैनी ने हर तरह के रोल किए। इन्होंने कॉमेडी भी की, सपोर्टिंग एक्टर भी बने और विलन भी बने और साथ ही साथ डबल रोल भी किए, लेकिन ये अक्सर फिल्मों में डकैत के रूप में ही नजर आते थे। साल 1980 के दशक में डैनी को हर फिल्म में सिर्फ डकैत का ही रोल मिल रहा था, जैसे कि चंगेजा का रोल आप सभी को याद होगा। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं,
और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में इन्होंने फिल्मों को छोड़ने के बारे में सोचा। डैनी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, मुझे याद है कि 80 के दशक में मैं उन फिल्मों से तंग आ गया था जो मैं कर रहा था। उन दिनों हर खलनायक एक डाकू था और मुझे याद है कि मैं जिस फिल्म के सेट पर जाता था वहाँ तिवारी मेरे गुर्गे के रूप में पहले ही रहता था और मेरी छुपने की जगह एक लालटेन वाली गुफा होती थी। अगले दिन मैं दूसरे सेट पर गया और मैंने तिवारी को फिर से अपने गुर्गे और उसी लालटेन के साथ देखा। मैंने खुद से पूछा कि ये मैं क्या कर रहा था। मैंने मुंबई छोड़ दी। मैंने बहुत कुछ किया। मैं पहाड़ों पर गया, ट्रैकिंग की और 1-2 साल तक कोई फिल्म नहीं की। फिर इसके बाद मैंने NN सिप्पी को एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया जो मेरे दिमाग में थी और उन्होंने मुझे निर्देशन के लिए कहा। मैंने तभी राजेश खन्ना और मेरी तब की गर्लफ्रेंड किम के साथ फिर वही रात फिल्म बनाई। इसके बाद डैनी ने फिर से एक्टिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बार इनके सामने बड़े बड़े कलाकार होते थे जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, सनी देओल और अमिताभ बच्चन। लेकिन फिर भी डैनी इन सब पर भारी पड़ते थे। चाहे हम बख्तावर की बात करें, घायल फिल्म के कातिया की बात करें या फिर अमर हो गए कांचा चीना की बात करें, इनका हर रोल दमदार ही रहा है। इसके बाद अभी भी डैनी ने कई रोल निभाए हैं और अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। ये 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका में भी नजर आए थे। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि डैनी एक अच्छे एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे गायक भी थे। सन 1975 में इन्होंने फिल्म काला सोना में आशा भोसले जी के साथ एक डुएट भी गाया था जिसके बोल थे, सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से ना उलझ रे हमसे तू चली जा। ये गाना डैनी पर ही फिल्माया गया था। इसके बाद डैनी ने लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के साथ भी कई गाने गाए। इन्होंने नेपाली फिल्म के लिए भी बहुत सारे गाने गाए। यहाँ तक कि नेपाली फिल्म साइनो की पूरी कहानी डैनी ने ही लिखी थी और साथ ही साथ उसमें एक किरदार भी निभाया था। इस फिल्म के डायरेक्टर इनके भतीजे उज्जैन चोपल थे। इन्होंने इस फिल्म में भी उदित नारायण जी की पत्नी दीपा नारायण जी के साथ एक डुएट गाया था। कथा एउटागी हार मेरो की कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो। इसके बाद इस नेपाली फिल्म साइनो को हिंदी में भी बनाया गया और उस फिल्म का नाम था अजनबी, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ था। डैनी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी शादी सन 1990 में गावा डेंजोंगपा से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम रिंजिंग डेंजोंगपा है और बेटी का नाम पेमा डेंजोंगपा है। इनके बेटे रिंजिंग भी एक एक्टर है और उन्होंने 2020 में एक फिल्म स्क्वाड में अभिनय भी किया है। डैनी ऐसे कलाकारों में से एक हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। डैनी को अपनी और भी कई फिल्मों के लिए बहुत से अवार्ड मिले। डैनी आज भी फिल्मी पर्दे पर जब आते हैं तो बाकी कलाकारों को बहुत कुछ सिखाते हैं। अभिनय की एक अनूठी मिसाल, दमदार एक्टिंग के धनी डैनी डेंजोंगपा। पियो भाई, देखो भाई, तुम नहीं पियोगे तो आंत्या को बहुत बुरा लगेगा। पियो। है आंत्या, तेरी पार्टी में सब लोग आए मगर कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें और जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे और हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेटीएम या पेट्रियन लिंक पर क्लिक करके अपनी इच्छा के अनुसार सहायता राशि प्रदान करें। और यदि आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।